अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गीबत के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? गीबत दो जहां में मुसीबत है। ये एक रिश्ते को जुड़ने नहीं देता, दो खानदानों को मिलने नहीं देता। ये गीबत इतनी ख़तरनाक बीमारी है जो हमारे और आपके घरों में दाखिल हो चुकी। खानदानों में ये गीबत जैसी बीमारी दाखिल हो चुकी है। गीबत मियाँ बीवी के रिश्ते को तलाक तक ला खड़ा कर देता है, खानदानों को हलाक और बर्बाद करके उजाड़ के रख देता है। ये गीबत की ख़तरनाक बीमारी को समझने के लिए मैं आपको एक वाक़े से समझाता हूँ जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह कीमिया सआदत में वाक़े को लाते हैं। वाक़या क्या है? ये वाक़या इस तरह है। एक आदमी बाज़ार में अपने ग़ुलाम को फ़रोख्त करने के लिए जाता है और ग़ुलाम को फ़रोख्त करते हुए ये भी ऐलान करता है इस ग़ुलाम में कोई ऐब नहीं है, सिर्फ चुगलखोरी और गीबत है। एक आदमी को ये ग़ुलाम पसंद आ जाता है और घर लेकर आता है। मियाँ बीवी को कोई औलाद भी नहीं थी, तो इसी ग़ुलाम को वो अपने बच्चे की तरह देखभाल कर रहे थे। ग़ुलाम की नीयत ख़राब हो गई, सारे जायदाद को अपने कब्ज़े में करना चाहता था। तो उसने एक मंसूबा, एक प्लानिंग बनाई। पहले औरत के पास जाता है और औरत को कहता है कि आपको मालूम है कि तुम्हारा शोहर किसी एक औरत पर मरता है राजदारी में और उससे निकाह भी करना चाहता है। तो औरत घबरा जाती है, डर जाती है, अब मैं क्या करूं? तो एक घबराहट को देखकर वो ग़ुलाम कहता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एक झाड़ फूंक करने वाला एक आदमी मालूम है, और तुम क्या करो, तुम्हारे शोहर के हलक के 2 बाल निकाल कर लेकर आना। तो और उस औरत को वो ग़ुलाम एक चाकू उस तरह भी थमा देता है। अब ये काम हो गया और अब उस औरत के शोहर के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी औरत, तुम्हारी बीवी बेवफा निकली, किसी एक मर्द पर वो मरती है और तुमको कत्ल करना भी चाहती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आज रात क्या है, आप झूठ मूठ सो जाना। शोहर घर आता है, खाना खाता है, खाना खाने के बाद वो रात जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और झूठ मूठ सो जाता है। अब मौका पाकर बीवी अपने शोहर की गहरी नींद में पाकर वो उस तरह चाकू लेकर अपने शोहर के करीब जाती है, हलक के पास जाती है। जैसे ही शोहर को भनक लगती है तो शोहर क्या है, बेदार हो जाता है और गुस्से में आकर उसी चाकू से अपनी बीवी का गला काट देता है और काम तमाम कर देता है। ये बात उनके उस औरत के घर वालों को पता चलता है और सारे घर वाले आकर इस शोहर को कत्ल कर देते हैं, उसका काम तमाम कर देते हैं। देखिए, गीबत दो जहां में मुसीबत, इंसान के रिश्ते को कितना तोड़ देती है और गीबत कितनी ख़तरनाक बीमारी है। इसीलिए हम और आपको इस गीबत से बचना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।